जय श्री राम जी। आज की वार्ता में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। श्रीमान जी लोगों, आज हमारी वार्ता का विषय है बाप। बाप का अर्थ अर्थात पिता, फादर, डैड। आदि आदि भाषाओं का आदि आदि शब्द, यह जो है ना, यह खुद के शरीर से उस शारीरिक संरचना का निर्माण करने वाला, फिर जिसका तन मन धन जन आत्मा, यहां तक कि परमात्मा भी उसी को समर्पित हो जाए। यह हुआ सब कुछ क्षण दिन भर के लिए नहीं बाबूजी, यह सब कुछ जीवन पर्यंत। जिस किसके पास बसता है तो बस कर्म वो भी उसी संतान के लिए करते जाना है, मरणासन में विराजमान होने तक। उस जीवात्मा का नाम श्रीमान जी लोगों बाप होता है। बाप कैसा होता है? बाप, बाप के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम पड़ जाना सुनिश्चित है। बाप बन जाने के बाद जो खुद ही, खुद अपना नहीं, उसके तन मन दिमाग हर जगह ही संतान विराजमान रहती है। सोचा अपने बाप मन, सोचोगे जब बाप बन जाओगे, वह जो कर रहा होता है उसमें भी सबसे पहले संतान का हित विराजमान होता है। जो आगे को करने की योजना बना रहा होता है उसमें भी संतान का ही हित निहित करके उस योजना को आगे बढ़ाता रहता है। जो खुद फटे फुटाए बनकर संतान को एक ऐसे वस्त्रों से सुसज्जित करता है जिससे कि उसकी आत्मा को तसल्ली आ जाए। बाबूजी, ऐसा वो सौदा है। घर गृहस्थी के साथ ही साथ संतान की अधिक से अधिक जिम्मेदारियां किसके होते? बाप की। उसकी शारीरिक देखभाल,
मानसिक बौद्धिक स्तर का सारा ख्याल भोजन आदि, वस्त्र, शिक्षा, सब कुछ जितना भी हो सके ठीक से भी ठीक स्तर का उसकी गृहस्थी बसाने का कार्य संतानोत्पत्ति के बाद एक कहावत के अनुसार जो ब्याज से भी अधिक प्यारा स्याज होता है। स्याज, ब्याज से भी अधिक क्या होता है? स्याज, एक कहावत है। अर्थात बेटे से भी अधिक प्यारे नाती पोते होने के संदर्भ में एक कहावत की बात है। ब्याज से भी स्याज प्यारा होता है। तो श्रीमान जनों, बाप के जीवन की जो कहानी है वो है ना, गृहस्थ में रहकर त्याग तपस्या की अद्भुत कहानी। बाबूजी, गृहस्थ में रहकर त्याग तपस्या की बाप की कहानी बड़ी अद्भुत है। ऐसा त्यागी, ऐसा तपस्वी, ऐसा कर्मनिष्ठ और धार्मिक अनुसरण करने वाला बाप जैसा दूसरा कोई भी प्राणी आपको संसार भर में देखने सुनने को नहीं मिलेगा। इट विल बी नॉट पॉसिबल एट योर लाइफ, यू नो, सो दैट इट इज वेरी enjoyable moment। श्रीमान जनों, ग्रस्त में यही तो गुण है। इस उसमें त्याग तपस्या के ऐसे ऐसे अवसर समाये हुए हैं जो योग से भी त्याग तपस्या के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसा आपने कभी गौर किया इन बातों में? लेकिन ये क्या है? सत्य है। सत्य को कोई झुठला नहीं सकता बाबूजी। जिसके त्याग तपस्या को ग्रस्त से जोड़ने वाला सबसे जो बड़ा महारथी योद्धा होता है उसी को बाप इस उस नाम से जाना जाता है। श्रोताजनों, संसार में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ रिश्ते हैं तो वो है माँ और बाप। सभी रिश्ते नाते स्वार्थ के साथ कड़ी को जोड़कर चैन बनाते हैं। सभी रिश्ते नाते, अब कभी गौर कीजिए इन बातों में। लेकिन माँ और बाप का जो रिश्ता है ना, अपना सारा कार्य निस्वार्थ करता है। इनके संदर्भ में कुछ कहने के लिए दुनिया भर के सारे बाबूजी ज्ञान कम पड़ जाएंगे। एक कन्फर्म है इन माँ बाप की
वस्तु स्थितियां बताने के लिए नहीं, दुनिया भर के सारे ज्ञान खत्म ठहरे फिर उनकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो श्रीमान जी लोगों, हम जितना जानते थे बाप के बारे में, आज हमारी वार्ता थी। हालांकि बाप हर एक का होता है, कोई उसके साथ इतना स्नेह जुड़ा रहता है कि उसे ज्यादा ज्ञान हो सकता है इस मामले में। समझ रहे हैं सर? उसको ज्यादा ज्ञान हो सकता है, लेकिन हमें जितना ज्ञान था हमने आपके सामने रखा। हमारी अगली वार्ता बहुत नज़दीक क्या, हमारी हर वार्ता रोज होती है, हर दिन हम वार्ताएं डालते रहते हैं। और हमारी ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वार्ताओं को सुनने के लिए आप फॉलो जरूर कीजिएगा। अगली वार्ता के तक के लिए जय श्री राम जी।